बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। 4a इज़ इक्वल टू 4 की वैल्यू उन्होंने दी है, a की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a के रिलेशन हमने इसमें से फाइंड करने हैं और उसके बाद हमने स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हर रिलेशन का हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ए का रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले ए का रिलेशन बनाने के लिए ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को इसी से ही क्या हम कर 2 टाइम एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास ए का रिलेशन निकल आएगा। इसके बाद हम डोमेन और रेंज को निकालेंगे। फिर जी सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पे उन्होंने पार्ट नंबर 1 ये दिया है एक्स वाई सच डैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स। ये हमें दिया गया है पार्ट नंबर 1 कि सबसे पहले आप इसके रिलेशन निकाल के देन आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो डोमेन और रेंज निकालेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं। हम यहाँ पर ए की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। तो ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई के साइन डाल देंगे दरमियान में और देन अगेन ए की वैल्यू राइट कर देंगे। वो हमारे पास क्या है, कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। ए को हमने ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। पहले हम 1 को 1 लेंगे, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 लेंगे, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ले रहे हैं 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से। अब ये जो हमारे 1 वाले थे ये सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम 2 को, इस 2 को पूरी ब्रैकेट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, इस तरीके से हम पेयर्स बनाते जाएंगे इसकी, ठीक है। 2 1 2 2, देन 2 3 2 4, ठीक है। अब 1 से भी बना लिए हमने सारे, 2 से भी बन गए। अब हमने 3 से बनाने, 3 1 3 2 3 3 3 4, ओके जी। 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। अब हम 4 1 4 2 4 3 4 4, 4 1 4 2 4 3 एंड द लास्ट 4 4, और देन कर्ली ब्रैकेट डाल के हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये a मल्टीप्लाई a के हमने ये सारे रिलेशंस बना लिए हैं। मेन काम जो था वो हमने अपना बना लिए, सारे रिलेशन बना लिए। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई सच डैट y इज इक्वल टू एक्स। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले अब हमने क्या निकाला है, हमने रिलेशंस निकाल लिए। अब हमने डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 1 हमारे पास है एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो इक्वल टू x आनी चाहिए। मीन्स कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। अगर यहाँ पे 1 है तो जैसे कि ये मेरे पास एक पेयर है, ठीक है। तो ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ना, इसको x का नाम दिया जाता है, और जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको y का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाले पास हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, y है। तो वो कह रहे हैं कि x और y आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। y इज इक्वल टू x। तो मीन्स कि y, अगर हमारे पास y 1 है तो x भी 1 होना चाहिए, अगर y 2 है तो x भी 2 होना चाहिए, अगर y 3 है तो x भी 3 होना चाहिए। इस तरीके से हमने इक्वल करने हैं x और y को, ठीक है। तो अब हम इस जो हमने ऊपर रिलेशन बनाया है इसमें से हमने फाइंड करना है एक्स और वाई को, क्या वो दोनों इक्वल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कोई पेयर हमें मिल रहा है यहाँ पर जी। ये देखिए एक्स और वाई 1 1 2 2 3 3 और
4 4, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई बराबर है, एक्स वाई बराबर है, एक्स वाई बराबर है और एक्स वाई बराबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे R1 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे पेयर्स लिख लेंगे जो जो से एक्स और वाई आपस में बराबर है, ठीक है। एक तो पेयर हमारे पास ये वाला आ रहा है 1 1 वाला आ रहा है, दूसरा हमारे पास कौन सा आ रहा है 2 2 वाला आ रहा है, तीसरा हमारे पास 3 3 वाला आ रहा है और चौथा हमारे पास कौन सा आ रहा है 4 4 वाला आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने ये रिलेशंस निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक तरफ दोबारा से, उस पर हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि डोमेन और रेंज तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये जो पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स में जो पहली वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वो डोमेन होती है, और जो हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, वो रेंज होती है, ठीक है। अब देखिए इन सब में डोमेन R1, इसमें हमारे पास कौन सी होगी 1 2 3 4, मीन्स कि हर पेयर के जो पहले वाला नंबर होगा वो हमारे पास डोमेन कहलाएगा। ये पहले वाला नंबर, इस पेयर का ये वाला नंबर, इस पेयर का ये वाला नंबर, इस पेयर का ये वाला नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 4 हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये हमने डोमेन निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो पहले वाले नंबर होंगे वो हमारे पास डोमेन होंगे, जो सेकंड वाले होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो रेंज। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स वाई सच डैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि x और y को जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 5। मीन्स कि हम ऐसा पेयर फाइंड करेंगे, जो हमने पीछे रिलेशंस बनाए हैं उसमें x और y जब हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के, ठीक है। तो अब हम अपने पेयर्स की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। 1 और 1 कितने हो गए 2, ये भी नहीं बनता। 2 और 1 3, ये भी 5 के इक्वल नहीं आ रहा। 3 1 4, ये भी 5 के इक्वल नहीं आ रहा। 4 और 1 जी ये 5 के इक्वल आ रहा है। 4 + 1 इज इक्वल टू 5। एक हमारे पास ये वाला पेयर बन गया है। 2 1 ये भी नहीं है। 2 2 4 बनता है जी। 2 3 भी हमारे पास बन रहा है, ठीक है। 4 और 2 6, ये भी पेयर नहीं बनता। 3 और 1 4 बनता है, हाँ जी। ये भी 3 और 2 भी है। 3 और 2 कितने, 3 + 2 कितने हो गए 5 हो गए। 3 + 3 ये 6, ये भी नहीं है। ये 7 बनता है, ये भी नहीं है। 4 + 1 यस 5, ये वाला पेयर बनता है। 4 + 2 6 बनता है, ये भी पेयर नहीं है। ये भी पेयर नहीं है, ये भी पेयर नहीं है। जस्ट हम वो वाले पेयर्स राइट करेंगे जो कि दोनों को, क्योंकि पहले वाली वैल्यू x होती है, दूसरी वाली वैल्यू y होती है, दोनों को ऐड करें तो 5 आना चाहिए। तो 1 + 4 2 + 3 3 + 2 एंड देन 4 + 1, ये हमारे पास 4 पेयर बन रहे हैं जो कि 5 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये वाले पेयर्स यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो अब हम इसको नाम देंगे R2 इज इक्वल टू, कौन कौन से पेयर बन रहे थे, 1 + 1 4 2 3 3 2 एंड देन 4 1। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए 4 और 1 5, 3 2 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। ये हमने वो वाले पेयर्स फाइंड कर लिए हैं अपने इस रिलेशन में से। ये जो हमने रिलेशन बनाया था इसमें से वो हमने पेयर फाइंड कर लिए जो इज इक्वल टू क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। डोमेन R2 इज इक्वल टू, देखिए डोमेन मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ कि जो पहले वाला नंबर होगा वो हमारे, जो पहले वाला डिजिट होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, वो डोमेन होंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से हम रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज में हम, जो सेकंड वाला नंबर होता है वो होता है रेंज। 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब इस तरीके से हमने अपना पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया है।
नेक्स्ट अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई को जब हम ऐड करें तो जो हमारे पास नंबर है वो क्या आना चाहिए, 5 से छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, जब हम एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास 5 से छोटा नंबर आना चाहिए, 5 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, 5 से छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, तो हम अपने रिलेशंस की तरफ चलते हैं जो हमने रिलेशन बनाए थे। अब देखें 1 1 ये नंबर भी इसमें ऐड हो रहा है क्योंकि ये छोटा है, 2 1 ये भी छोटा है, 3 1 ये भी छोटा है, 4 1 ये 5 है, ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, 2 1 ये भी 5 से छोटा है, 2 2 ये भी 5 से क्या है, छोटा है, 3 2 5 हो गया, 4 2 6 3 1 4 ये नंबर भी ऐड हो सकता है, ये दोनों नंबर ऐड नहीं होंगे। 3 2 5 हो गया, 3 3 6 3 4 7 हो गया, ये 8 7 6 5 ये सारे नंबर्स ऐड नहीं होंगे, जस्ट ये वाले 1 2 3 4 1 4 और यहाँ पर 2 1। ठीक है, 2 1 एंड देन 2 2 और द लास्ट वन इज़ 3 1। ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास लेस देन 5 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देंगे इसको नाम, R3 का नाम दे देते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वो पेयर्स लिख लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड द लास्ट वन इज़ 3 1। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए 1 1 2 हो गया है, 2 1 3 3 1 4 2 1 3 2 2 4 3 1 4 ये सारे जो है 5 से छोटे नंबर हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सारे पेयर्स लिख लिए। एक्स प्लस वाई, जब हमने एक्स और वाई को ऐड किया तो वो 5 से छोटा नंबर आया। ठीक है, अब हमने इनकी रेंज और डोमेन हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे, तो डोमेन R3 इज इक्वल टू, जो पहले वाला नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो आप उसे जस्ट 1 टाइम ही राइट करेंगे। जैसे ये देखिए 1 हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे। ठीक है, 1 2 और 3 2 और 3, क्योंकि 2 टाइम तो नहीं लिख सकते ना, 1 टाइम ही लिखेंगे। अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको 1 टाइम ही राइट करेंगे। तो जस्ट हमारे पास डोमेन जो है वो 1 2 3 आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास रेंज R3 इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1, इसको 1 टाइम ही राइट करेंगे, 1 2 3 2 और 3। देखिए 1 भी हम लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं और 1 भी लिख चुके हैं, इससे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा था पार्ट नंबर 3 जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 ये है, एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो इसमें हमने वो नंबर राइट करने हैं जो कि 5 से बड़े हों। ग्रेटर देन है ना, एक्स और वाई की वैल्यू को जब हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 5 से बड़ा आंसर आना चाहिए, 5 से बड़ा आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया इसलिए। तो अब हम वो सबसे पहले पेयर्स फाइंड करेंगे कि वो पेयर्स राइट करेंगे जो कि 5 से क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब हम अपने पेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास थे, देखिए जो 5 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये भी 2 है, ये भी नहीं आएगा, 3 है, ये भी नहीं आएगा, 4 3 1 3 + 1 4, इसको भी नहीं ऐड कर सकते, 4 + 1 5, इसको भी नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 5 से बड़े की बात हो रही है। 2 1 + 3 ये भी नहीं ऐड होगा, 2 2 4 ये भी नहीं ऐड होगा, ये भी ऐड नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। 4 + 2 6 ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 4 बनता है, ये भी ऐड नहीं होगा। 3 + 3 ये भी ऐड होगा, अभी तक ये वाला ऐड हो रहा है और ये वाला, और 4 + 3 7, 4 + 1 5 ये भी ऐड नहीं होगा, 4 + 2 6 यस ये ऐड होगा, 4 + 3 ये भी ऐड होगा क्योंकि 7 बनता है, एंड 4 + 4 8 ये भी ऐड होगा। ठीक है, अब ये वाले जो 5 से बड़े वाले पेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो ये हमारे पास, हम इसको नाम देंगे R4 इज इक्वल टू, तो 2 + 4 6 हो गया हमारे पास,
देन 3 3, 3 4, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 4 2 4 3 4 4, 4 2 4 3 4 4। ठीक है, अब ये देखिए ये सारे वो नंबर हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 से बड़ा आ रहा है। 4 + 2 6, 3 + 3 9 6, 4 + 3 7, 4 + 2 6, 4 + 4 8, 4 + 3 7। तो ये सारे नंबर्स 5 से ग्रेटर हैं। ठीक है, तो अब हमने इनकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। तो जो पहला वाला नंबर होता है वो हमारे पास डोमेन होता है, तो वो कौन सी है, 2 3 3 वन टाइम, तो वन टाइम ही राइट करेंगे, अगेन राइट नहीं करेंगे। 4 जस्ट 2 3 और 4, ये हमारे पास क्या है, डोमेन। और अब रेंज फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, 4 3 2, 4 3 2। देखिए 4 3 4 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 का 2 लिखती है, और 3 को भी लिख चुके हैं, 4 को भी लिख चुके हैं, इसलिए इसको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट एंड होता है, इसका ये आंसर हमने निकाल दिया है। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। वो कह रहे हैं कि आप इस डायग्राम को देखें और रिप्रेजेंट करके बताएं कि ये कौन सा फंक्शन बनता है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन बनता है तो ये किस टाइप का है, मतलब कि इसकी कौन सी टाइप है फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है, इन टू फंक्शन है, इस तरीके से वो कह रहे हैं फंक्शंस की टाइप होती हैं। तो आपने बताना है कि इस डायग्राम को देखकर कि अगर ये फंक्शन बनता है तो ये कौन सी टाइप बनती है इसकी। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से बताएंगे। अब देखें, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इसको हम इनपुट का नाम दिया गया है, और इसको हमने किसका नाम दिया है, इसको आउटपुट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब देखें ये 1 है, और 1 हमारे पास इनपुट है, लेकिन इससे 2 आउटपुट जा रहे हैं। ए की तरफ भी ये लाइन जा रही है, और ये बी की तरफ भी ये लाइन जा रही है। मीन्स कि 1 से 2 एरो निकल रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि एक इनपुट से हमारे पास 2 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो साइड होगी इसको इनपुट का नाम देंगे, और इस वाली साइड को आउटपुट का नाम देंगे। एक इनपुट से 2 आउटपुट बन रहे हैं, एक इनपुट से एक इनपुट आउटपुट है। इसी तरीके से 3D के साथ यहाँ भी एक इनपुट से एक ही आउटपुट है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें तो हमें पता चल रहा है कि एक इनपुट से 2 आउटपुट आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो है, ये फिगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ये फंक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक इनपुट से 2 आउटपुट बन रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जस्ट हम यही बताएंगे कि जो फिगर 1 है डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन बनता तो हम इसकी टाइप बताते ना, ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा, इस वजह से इसकी कोई टाइप भी नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि हम इसकी टाइप तब बताएंगे जब ये फिगर कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, इसलिए इसकी कोई भी टाइप नहीं बनेगी। तो जस्ट अब हम इसका क्या आंसर लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट अब हम इसका यही आंसर लिखेंगे, फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। जस्ट हम इसके अंदर यही राइट करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपनी डायग्राम नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारे पास इनपुट है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। देखिए, अब इसमें भी हमारे पास एक इनपुट है, एक इनपुट से एक आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट, एक इनपुट से एक ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये देखिए जी, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f from A to B is said to be a bijective function। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव है, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट है। ठीक है, तो हमारे पास ये पेयर्स किस तरीके से बन रहे हैं, A G B X C और Y, इस तरीके से हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं। तो इसको हमने किसका नाम दे दिया गया है, इफ़ इट इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये 1 1 है, देखिए ये 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है। ठीक है, एंड ऑन टू सच अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड 1 1, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है,
जस्ट हमने इसमें यही बताना है कि ये कौन सा, क्योंकि ये फंक्शन बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि फंक्शन बनता है या नहीं बनता। जी, ये फंक्शन बन रहा है, तो इस फंक्शन को किसका नाम दे दिया गया है? बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर, जो हमारा इसका पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें जस्ट अब हम यही राइट करेंगे, जो फिगर 2 है, फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन and it is a बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, पहले हमने ये बताया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, फिर हमने बताना है कि कौन सी टाइप है, तो हमने बताया कि ये कौन सी टाइप है? बाइजेक्टिव टाइप है। जस्ट हमने यही बात बतानी थी इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हम डायग्राम नंबर 3 की तरफ। तो देखिए इसमें हमारे पास डायग्राम नंबर 3, ये भी सेम वही है। ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। एक इनपुट है, एक आउटपुट है। इसी तरीके से एक इनपुट, एक आउटपुट, एक इनपुट और एक ही आउटपुट है। तो ये भी सेम डायग्राम नंबर 2 की तरह है। इसका भी सेम आप वही आंसर लिखेंगे कि फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। सबसे पहले तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और ये वाकई बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम इसमें यही राइट करेंगे कि फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड इट इज अ बाइजेक्टिव टाइप। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी ये टाइप तो है लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरीके से ऊपर भी आप फंक्शन ही राइट करें। ओके जी, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायग्राम नंबर 4 की तरफ। फिगर 4 में देखिए क्या है, ये वाली साइड हमारी इनपुट है और ये वाली आउटपुट है। देखिए एक इनपुट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक आउटपुट से 2 इनपुट है। एक आउटपुट से 2 इनपुट आ रही हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक आउटपुट से 2 इनपुट आ रही हो तो ये फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है। वाई किसी के साथ भी इनपुट में किसी के साथ भी वो ज्वाइंट नहीं हो रहा है, इसका लिंक किसी के साथ भी नहीं है। जबकि एक्स जो है हमारे पास आउटपुट है, इससे 2 इनपुट बन रहे हैं। इसी तरीके से जी एक आउटपुट है और एक ही इसका क्या है, इनपुट है। लेकिन जब हमारे पास एक आउटपुट हो और 2 इनपुट हो तो ये फंक्शन बनता है। ठीक है, पहली बात तो हमने बता दी कि फंक्शन है। यस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, लेकिन ये किस टाइप का है, तो इसमें हम बताएंगे कि ये कौन सी टाइप है। तो जस्ट अब हम इसमें ये राइट करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन बनता है, ये इनटू फंक्शन बनता है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन बनेगा जिसमें हमारे पास एक आउटपुट हो और 2 इनपुट हो, तो ये हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इनटू फंक्शन बनता है। ठीक है, तो फिगर 4 में हमारे पास क्या बनेगा, फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये इनटू फंक्शन बन रहा है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमने सारी डायग्राम्स कर ली हैं। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। g of x, if g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x का स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड करें। मीन्स कि हमने यहाँ पे g of x फाइंड करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हमने h of x फाइंड करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये देखें, ये हमें उन्होंने पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमें दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने g of x फाइंड करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और h of x जितने भी h वाले हैं उसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम g of 0 जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास g की वैल्यू क्या है, g x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। हमने ये इक्वेशन राइट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, g 0 इज इक्वल टू 3x आ गया तो 0 पुट कर देंगे प्लस 2।
ठीक है। तो g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा प्लस 2, g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है g माइनस 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर देते हैं 3x प्लस 2। इसकी g की सबसे पहले इक्वेशन पुट की हमने। अब हमने x की जगह -3 पुट करना है, ठीक है। -3 माइनस 3 प्लस 2, g ऑफ -3 इज़ इक्वल टू 3 3s are 9। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और माइनस का साइन साथ आएगा प्लस 2। g ऑफ -3 इज़ इक्वल टू -9 प्लस 2 7, और जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वही साइन उतारते हैं। -9 के साथ माइनस है, इसलिए हमने माइनस का साइन उतार दिया, ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए। ये हमारा था पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है g 2/3। तो सबसे पहले इक्वेशन पुट कर लेते हैं। g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2/3, 2/3 इज़ इक्वल टू 3 2/3 प्लस 2, ठीक है। तो g ऑफ 2/3 इज़ इक्वल टू, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच गया 2 प्लस 2, और g 2 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये इसका क्या निकला है आंसर, ठीक है। तो अब हमने ये 3 पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, g वाले g। अब हम चलते हैं h की तरफ। तो h की इक्वेशन है h ऑफ x इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है h और h ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम h की जो है वो इक्वेशन पुट कर लेते हैं। वो हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1। h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है, 1 प्लस 1। h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है, ठीक है। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 हमारा h ऑफ -4। तो सबसे पहले इक्वेशन पुट कर लें h ऑफ x इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह हम -4 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए -4 मल्टीप्लाई -4, 4 4 जार -4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो मीन्स के 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो h ऑफ -4 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 1। h ऑफ -4 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 1 17। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है h -1 और 2। तो सबसे पहले h की इक्वेशन पुट कर लेते हैं। h ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। h क्या है -1 और 2 इज़ इक्वल टू -1 और 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। तो अब हम इसमें क्या करेंगे h ऑफ -1 और 2, तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस था, मीन्स के इसके साथ भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट h ऑफ -1 और 2 इज इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास
इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 1 जार 4 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो एलसीएम लेते हैं उस एलसीएम को हम अंदर रखते हैं और इस नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 बाहर आएगा। तो 4 1 जार 4, तो ऊपर वाले को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस ये सॉल्व कर लिया, नीचे वाले को नीचे से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया। अब इसकी बारी है, तो इसी तरीके से एलसीएम क्या है हमारा 4 और नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, बाहर क्या आया 1, ठीक है। तो 1 4 जार 4, ठीक है। तो 4 1 जार 4, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो h ऑफ -1 और 2 इज इक्वल टू 1 1 जार 1 प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका हमारा आंसर क्या निकल रहा है यहाँ पर, तो इसका हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकल रहा है 1 + 4 h - 1 और 2 इज इक्वल टू 1 + 4 5 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास इसका ये आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रह गया तो मैंने इधर यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो 4 है इस एलसीएम का, इसको ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। 1 1 जार 1 प्लस 4 1 जार 4, तो 4 के अंदर 1 को ऐड किया तो 5 है, 5 और 4, ठीक है। आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।